है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे बड़े नंबरों का डिवाइड किस तरह से किया जाता है जिनका हमें पहाड़ा भी याद नहीं होता है। तो इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में दो एग्जांपल लिए हैं। पहले एग्जांपल से आप सीखेंगे कि डिवाइड आखिर किया किस तरह से जाता है। उसके बाद आप ऐसे नंबरों का डिवाइड करना सीखेंगे जिनका हमें पहाड़ा भी याद नहीं होता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और सीखते हैं कि डिवाइड पहले किस तरह से किया जाता है, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल को देखिए कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर जो बाहर नंबर लिखा हुआ है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद घटाया जाता है, घटाने पर यहाँ कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ पर 1 बच गया। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को फिर से नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। अगर लास्ट में कुछ भी ना बचा होता तो यही भागफल आपका आंसर होता, लेकिन अगर लास्ट में कुछ बच गया है तो आप इस सवाल को दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। और दूसरा तरीका है कि इसके आगे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये देख लीजिए कि अगर आप इस सवाल को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तब आप इसका आंसर किस तरह से बताएंगे। तो पहले आप अपने इस आंसर को लिखेंगे, भागफल को, और उसके बाद एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर इस नंबर को लिखेंगे जो भी नीचे बचा है, और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को लिखेंगे और आप बता देंगे मेरे इस डिवाइड का ये एग्जैक्ट आंसर है 22 सही 1/2। और अगर आप इस सवाल के इस आंसर को नहीं बताना चाहते हैं, इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका आंसर दशमलव में आएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप घटाने के बाद 1 बचा है, फिर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाकर अगला नंबर उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे और जैसे ही पॉइंट यानी कि दशमलव लगाएंगे वैसे ही आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। तो अगर दशमलव में आंसर निकालना चाहते हैं तो ये आंसर आएगा, और अगर आगे नहीं सॉल्व करना चाहते तब ये आपका आंसर होता। अब देखिए हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे जिसका पहाड़ा भी हमको याद नहीं है। तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 632 लिखा है, अंदर लिखा हुआ है 654, यानी इसका पहाड़ा हमें एक ही बार पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा। अगर हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 600 से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। 654 से इसलिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 632 आ जाएगा। उसके बाद घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, 1 उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, लेकिन ये तो बहुत ही कम नंबर है, ये तो 200 समथिंग है, ये 600 समथिंग है, यानी एक ही बार पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारेंगे, तब ये बड़ा बन जाएगा, तब हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक नंबर उतार चुके हैं और ये अभी भी छोटा पड़ रहा है, तब आप क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे, तब आप दूसरे नंबर को नीचे उतार सकते हैं। 3 हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा तो हमको आता है। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 22 आए या 22 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तियाँ 18 होता है, और ऊपर 22 लिखा है। 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 ही बार पहाड़ा पढ़ना है, अंदाज़ा लगा लिया है। अब 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दीजिए 3 दूना 6, 3 तियाँ 9 और 3 छंग 18। अब आप लाइन खींचिए और इसको घटा लीजिए। यहाँ 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, 5 हमने उतार लिया। फिर से वही काम करेंगे, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 31 आए या 31 से कम आए। तो 6 पंजे 30 होता है, और लिखा 31 है। अगर 6 बार पढ़ते तो 36 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 5 का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए 5 दूना 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 5 छंग 30 और 1 31 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को फिर से नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे पहले सवाल में आप सीख चुके हैं। अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप पहले एग्जांपल में सीख चुके हैं। तो आप अगर इसे जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप भी किसी सवाल में फंस रहे हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।